नमस्कार। बिहार दरोगा मेंस पेपर का डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, मिलान कीजिए फर्स्ट कूट 1 का कूट सेकेंड से। इधर सिंधु घाटी स्थल दिया गया है और इधर भौगोलिक स्थिति या नदी दिया गया है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा जो है घग्गर के किनारे है और लोथल जो है भोगवा नदी। यानी कि आंसर क्या बनेगा 2, 3, 1, 231 ऑप्शन नंबर ए में सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जैन दर्शन के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसमें प्रत्येक चक्र में कौन हमेशा निवास नहीं करते। तो इनमें से ये तीनों जो है निवास करते हैं, इसलिए इसका सत्य आंसर जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कूट 1 और कूट सेकेंड दिया गया, संबंधित विषय है। इधर अशोक का शिलालेख संख्या दिया गया। पहला अशोक का शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा पे है मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा का वर्णन है। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और 9वां में विभिन्न प्रकार के समारोह की जो है निंदा की गई है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 और 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबल कहा गया? तिरुकुरल को, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि हसन गंगू किस साम्राज्य के थे? हसन गंगू बहमनी साम्राज्य के शासक थे। देखिए, अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह इसका पूरा नाम है और इसे हसन गंगू के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे? तो ये थे तेलंगाना कृषक आंदोलन के नेता। ये जो आंदोलन है 1946 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट किया गया था, 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में हिंदू समाज में जो अस्पृश्यता था, छुआछूत था, उसको मिटाने के उद्देश्य से इसका जो है स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ है? बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 में। और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। यानी कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। यह निर्णय जो है 16 अगस्त 1905 तक प्रभावी रहा और आगे चल के आप देखेंगे कि इसे 1911 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1931 के आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिसंबर 1931 को। 14 दिसंबर 1931 को किया गया था। बंगाल के कोमिला जिलाधिकारी की हत्या कर दिया गया था। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा शांति घोष, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? बीपीएससी में भी यह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। अरविंद घोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को किस नाम के साथ एक पठान के वेश में भागे थे? ये भागे थे मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, पंचशीला समझौता कब हुआ? पंचशीला समझौता हुआ है 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच। भारत प्लस चीन के बीच पंचशीला समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर में बीपीएससी भी बनाया है। महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, सप्तवर्षीय युद्ध की संधि के साथ किस संधि के साथ समाप्त हुई थी?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस की संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध जो है समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? इन ऑप्शनों में सोना उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है चाइना, एक नंबर पे आता है। भारत का स्थान इस सूची में अगर पूछे तो भारत विश्व का लगभग 2% जो है स्वर्ण का उत्पादन करता है। इस सूची में प्रथम स्थान पे चाइना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ट्रेमोंटाना किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है और न ही ह्रास करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्यताप के रूप में ऊष्मा इसमें से किसके बराबर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि सौर मंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्डीलॉक्स जोन, ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जब पूछ देगा साक्षरता दर बिहार का कितना है तो 63.82%, और भारत का साक्षरता दर अगर पूछ दे तो 74.04% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, मिलान करना है, बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है, एक मिनट, बहुउद्देशीय परियोजना है, इधर नदी दिया गया है। भीमा परियोजना जो है पवना नदी पर है, गांधी सागर परियोजना जो है चंबल नदी पे है, और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे, यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा 231, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का, इनमें से कौन सी जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है? ऐसा जनजाति जो त्रिपुरा में नहीं रहती या त्रिपुरा से संबंधित नहीं है, तो ये है मीना जनजाति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंसेप्टिसोल्स क्या है? इंसेप्टिसोल्स मृदा का एक प्रकार है, मिट्टी का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, नीलगिरी छोटा नागपुर का पठार मेघालय पठार कैसी चट्टानों से बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। देखिए डिटेल में डिस्कशन करने से वीडियो जो है लंबा बनता है, इसीलिए हम सिर्फ आंसर टिक करते रहें। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के स्थित चमयुंग डुंग हिमानी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इनमें से किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सबसे अधिक क्षेत्रफल किस महादेश का है? तो ये है एशिया का ही। 60% जनसंख्या जो है टोटल पृथ्वी का एशिया महादेश में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 27 का, मिलान की करें संविधान सभा की समिति और प्रमुख। प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और उसके बाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी, और प्रांतीय समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन क्या बनेगा 213, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
28 देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने का क्रम क्या है? ये 27वां राज्य, भारत का 27वां राज्य है और ये बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को 27वां राज्य घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इनमें से कौन सा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है? अनुच्छेद जो है 12 जो है नागरिकता से संबंधित नहीं है, तो अनुच्छेद 12 किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये मौलिक अधिकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रीट निकालती है? उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट निकालती है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर 31 देखें कि अनुच्छेद 66(3) में के तहत उपराष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये जो ऑप्शन है ये इसमें सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? धन विधेयक, अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित है, सही है। यह भारत के संचित निधि से धन निकालने की से संबंधित है, ये भी सही है। यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखें कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? संघ सूची में वर्तमान में 97 सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 का है, पूंछी आयोग किससे संबंधित है? ये जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया गया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन था? बीजी खेर, बीजी खेर। देखिए अनुच्छेद जो है 344 राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार जो है प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, मिलान करना, कूट 1 का कूट सेकंड से प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक दिया गया है, इसको मिलान करना है। देखिए एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय इकाई जो है 1.5 गुने 10⁻11 मीटर और 1 पारसेक जो है 3.083 गुने 10⁻16 मीटर। ये जो है मिला ही हुआ है, यानी सही सुमेलित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, प्रक्षेप पे कि महत्तम परास, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, महत्तम परास क्या होगी यदि किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की गति से 45 डिग्री के कोण क्षैतिज से बना प्रक्षेप पे गति, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रदान किया जाए? क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका फॉर्मूला होता है R=U² sin² θ/g। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ थीटा का मान दिया गया 45 डिग्री। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5² और साइन 45 डिग्री और बाय 10, यानी कि साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? कुछ गलत दिया गया है यहाँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इनमें से कौन सा सूत्र सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर
भार बाय आयास होता है। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, किसके कारण द्रव की छोटी बूंद गोलीय आकार में गिरती है? तो ये गिरती है पृष्ठ तनाव के वजह से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, किसी वस्तु के ताप बढ़ाने पर उससे उत्सर्जन अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग देर घटती है, ऐसा किस नियम के कारण होता है? तो ये होता है बीन का विस्थापन नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, पोलर को वैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है। कोवलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है। कोवलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है, ये होगा H और F। इसमें से कौन कार्बनिक अम्ल है? 43, तो इसका हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ होता है? शुष्क सेल का प्रयोग जो है ट्रांजिस्टर की बैटरी में प्रयोग इसका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें कि इनमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट को। क्वेश्चन नंबर 46 देखें कि इनमें से कौन सा जल का गुण नहीं है? यह रंगहीन एवं स्वादहीन द्रव है, सही है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, ये भी सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होगा, ये भी सही है। तो इसमें से क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, इसमें से किसको हाइपो कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट को। क्वेश्चन नंबर 48 देखें कि इस्पात को रक्त तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन्य इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा तापानुशीतन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, इनमें से किसका स्थान उच्चतम है? तो ये हो जाएगा फाइलम का। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, कौन सा काइटिन का बना होता है? इनमें से कौन काइटिन का बना होता है? तो इसका हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी सही है। यानी टोटल हमने 1 से 50 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया, जिसमें 38 प्रश्न पे हमको कन्फ्यूजन हुआ है। वैसे फार्मूला यही होना चाहिए, R = U² sin θ/g। तो इसके सेकेंड वीडियो जो आएगा उसमें 50 से लेके 100 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया जाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि स्टूडेंट को देखने में प्रॉब्लम होता है या स्टूडेंट जो है वीडियो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके सेकेंड वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।